हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। साइंस के फिजिक्स का आप प्रकाश पढ़ रहे हैं। प्रकाश में आज मैं ये बताने वाला हूँ कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। कहाँ वस्तु को रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आएगा, वो किस तरह का बनता हुआ नजर आएगा, ये सब आपको आज मैं बताने वाला हूँ। एक एक करके आपका प्रतिबिंब बनाया जाएगा, आपको दर्पण पे बनाते हुए दिखाया जाएगा और आप अच्छे से समझ लेंगे, जो कभी नहीं भूलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। देखते हैं आज का प्रतिबिंब कैसे बनता है अवतल दर्पण में। देखिए, अवतल दर्पण वाला प्रतिबिंब का बनना है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ये आपको दिखाना है कि प्रतिबिंब आखिर कैसे और कहाँ बनता है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें एक बिंदु P होता है और यहाँ पे C यानी इसका वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। और ये जो बीच की लकीर है ठीक इस अवतल दर्पण के मध्य से होकर के जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। स्टूडेंट्स देखो, क्या होता है ना कि जब कोई किरण सीधी रेखा में एकदम इस अक्ष के समांतर देखो चल रही है और जाती है, तो सीधे जा करके टकराती है अवतल दर्पण के जो परावर्तक तल होता है उस पर, और वापस आकर के फोकस पर मिलती है। और देखिए, ये जितनी भी किरण गई है सब वापस आकर के नीचे से चाहे ऊपर से समांतर किरणें हैं, सब आकर के कहाँ मिलती हैं, फोकस पे। ये अनंत से चलने वाली किरणें हैं, यानी कि ये बहुत दूर से किरणें आ रही हैं जो कि परावर्तक तल से टकरा करके और जा करके फोकस पर मिल रही हैं। और वो फोकस पर मिलती हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये किसी वस्तु की किरणें चल करके आई हैं और आपको प्रतिबिंब देखना है पर्दे पर, तो कैसे देखेंगे? तो ये दिखाता है कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रखें तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वास्तविक होता है उल्टा होता है, बहुत छोटा होता है। चूंकि मैंने यहाँ कहा वास्तविक होता है उल्टा, वास्तविक तो होता है उल्टा होता है। मान लीजिए अगर कोई बिंदु बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो कैसे आप बता देंगे उल्टा है कि सीधा है? इसलिए इसको न तो उल्टा कहा जा सकता है न तो सीधा कहा जा सकता है। हाँ, आप वास्तविक इसलिए कहेंगे क्योंकि वो ठीक दर्पण के सामने जितना बनेगा प्रतिबिंब, यानी जिधर वस्तु है प्रतिबिंब अगर उसी दिशा में बन रहा है दर्पण के, तो आप कह सकते हैं कि वो वास्तविक है। और अगर वही दर्पण के पीछे बने, यानी दर्पण के इधर बन जाए, यही दर्पण है तो इधर मान लीजिए कलर कर दिया गया, अगर इधर प्रतिबिंब बनता नजर आ रहा है तो आप उसको आभासी बोलते हैं, वास्तविक नहीं बोलते। वास्तविक दर्पण के सामने बनता है तभी बोलते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर आकार का बनता है, यानी बहुत छोटा बनता है। यदि अनंत से किरण चले तो बिंदु के आकार का फोकस पर बन जाता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अभी आपको बताया कि अगर इस दर्पण के ठीक इस साइड में बने तो वास्तविक होता है, अगर पीछे बने तो आभासी होता है, याद रखिएगा। अब यह है कि यहाँ मैंने आपको बताया कि बिंदु आकार के प्रतिबिंब उल्टा या सीधा का कोई अर्थ नहीं होता, यानी जब बिंदुए है तो उसे हम ना सीधा कह सकते हैं ना ही उसको उल्टा कर सकते हैं, इसलिए वो बिंदु के आकार का है। अब हम देखेंगे कि यदि वस्तु को C के थोड़ा सा, यानी वक्रता केंद्र के थोड़ा सा पीछे रखें या थोड़ा दूर पीछे रखें, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आप तो जान गए कि अनंत से चलने वाली किरणें, यानी वस्तु से आने वाली किरणें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बिंदु के आकार का वास्तविक होगा, न तो उल्टा दिखाई देगा न सीधा दिखाई देगा, बिंदु के आकार का दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि वस्तु वक्रता के थोड़ा पीछे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अगर हम एक किरण डालें, देखिए हमने एक किरण लेकर के सीधी इसके, यानी ये मुख्य अक्ष के ठीक एकदम सीधा, मुख्य अक्ष के एकदम सीधा हमने एक किरण रेखा डाली है
और ये किरण जाती है तो टकरा करके यहाँ से देखिए टकरा करके फिर ये फोकस आपका जो परावर्तक तल है तो उसे टकरा करके वापस आती है और फिर फोकस से वापस आएगी बिंदु से, और फिर एक किरण और डालेंगे जो यहाँ उसी बिंदु के सिर से सीधे आपको जाएगा और परावर्तक तल से टकरा के पुनः उसी रास्ते से वापस लौट जाता है। तो वो कहाँ मिलता है, देखिए यहाँ पर मिल रहा है। और देखिए ये वाली रेखा जो C से चल के आई और फिर यहाँ से परावर्तन होने के बाद और ये भी परावर्तन होने के बाद यहीं पर मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ देखिए C है और यहाँ F है, यानी फोकस और वक्रता के बीच में ये प्रतिबिंब आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं ये वस्तु इतना बड़ा है और ये वस्तु इतना छोटा हो गया, इसका मतलब ये है, और इसका शीर्ष देखिए ऊपर है और इसका शीर्ष देखिए नीचे है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम वस्तु को C के पीछे कहीं भी रखें तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में कहीं भी बन सकता है। ये मत कहिए एकदम बीचे में बनेगा, कहीं भी बीच में बन सकता है, लेकिन ये बनेगा इसी के बीच में, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने या यहाँ बने, कहीं बने इसी के बीच में बनेगा। जो कि प्रतिबिंब देखिए वास्तविक होता है, यानी प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, वास्तविक होगा। इसका जो प्रतिबिंब आप देखेंगे तो ये आपका वास्तविक होगा, यानी कि ये अगर यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है फोकस और C के बीच में तो वो कहीं पर भी बनेगा जो वास्तविक होगा, जो वस्तु से उल्टा होगा और वस्तु से छोटा बनता है। यानी अगर प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है तो वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। और ये कहाँ से बनी है, तो C के पीछे कोई वस्तु रखी गई है इसलिए ऐसा बना। अभी मैंने वास्तविक आपको बताया, क्यों बताया, क्योंकि वास्तविक तब बनता है जब दर्पण के यानी परावर्तक तल के सामने, यानी जहां से किरणें परावर्तित हो रही है उसी के सामने अगर प्रतिबिंब बने तो वास्तविक कहलाता है। और इधर समझ लीजिए जितना भी प्रतिबिंब बनेगा ना ये सब के सब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। पीछे बनेगा तो आभासी और सीधा बनता है, याद रखिएगा। अब ये जो है एक चीज और आपको बता दें, ये जितना वस्तु को इसके साइड में लेके C के तरफ जाएंगे ना प्रतिबिंब उतने पीछे की तरफ बनता है। यानी देखिए हम यहाँ पर देखे थे, यानी वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस पे बना, थोड़ा आगे किए तो देखिए थोड़ा पीछे अब इसके बीच में आ गया। अगर हम C पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ जा कर के बनेगा। अब हम देखते हैं कि यदि C पर, तो अगर हम वस्तु को C पर रखें तो थर्ड स्टेज क्या कहता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको अब समझते हैं। देखिए अगर हम दूसरे यानी तीसरे स्टेज में आए हैं तो तीसरे स्टेज में क्या कह रहा है, यदि बस इसके पहले देखिए पहला हमने अनंत पे रखा था तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था, दूसरा हमने वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा था तो प्रतिबिंब C और F के बीच बना था। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, तीसरे जगह यानी C पर, यानी वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ, ऐसे एक किरण खींचिए और फिर उसको ऐसे कर दीजिए परावर्तित, फिर एक किरण वहीं से फोकस से खींच दीजिए, फिर उसको परावर्तित कर दीजिए, और जहाँ पर दोनों काट रहे हैं जिस बिंदु पर वही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ देखिए वस्तु AB है तो ये वस्तु सीधा है और वही वस्तु बन गया B' A', यानी ये वस्तु जो है ये प्रतिबिंब है। तो ये देखो जितना बड़ा ये वस्तु दिख रहा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है। बस फर्क ये होता है कि अगर हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, जो वस्तु के बराबर होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा। फिर एक बार आपको समझा देते हैं, यदि वस्तु को C पर रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अगर हम वस्तु को चौथे स्टेज में लेकर के जाते हैं तो चौथा स्टेज क्या कहता है, ध्यान से देखिए, वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, यानी अब वस्तु को हम आगे और लेके जाएंगे। पहले हमने क्या रखा था, अनंत पर, फिर C के पीछे, फिर C पर रख दिया, अब C के आगे ले चलेंगे। जैसे जैसे देख रहे हैं ना हम वस्तु को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, प्रतिबिंब पीछे की तरफ भाग रहा है और बड़ा होता जा रहा है। जितना हम वस्तु को दूर रखते हैं उतना छोटा बनता है, और जितना पास लाते हैं ना परावर्तक तल के यानी फोकस के और मुख्य अक्ष के पास, उतना ही प्रतिबिंब पीछे की तरफ बड़ा बनता चला जाता है।
तो देखते हैं कि अगर C पर रखे तो C वस्तु के बराबर, अगर C के बाद और F के पहले रखे कहीं भी इस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। एक किरण आप सीधे खींच दीजिए और वो जाएगी, टकरा के पुनः फोकस से वापस आती है, फिर एक फोकस से खींचिए, फिर टकरा के वापस आती है, तो देखिए कहाँ मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वही उसका क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिबिंब बनेगा। यानी अगर देखा जाए मुख्य अक्ष से तो ये वस्तु छोटी दिख रही है लेकिन ये वस्तु बड़ी दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम वस्तु को C और F के बीच में, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो टकराती है ये किरणें, वहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जो कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है वो प्रतिबिंब। तो इस तरह से आपका चौथा स्टेज भी आपने देख लिया कि वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी C के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो अब हम आते हैं पांचवें और छठवें स्टेज में, और पांचवें छठवें स्टेज को देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखते हैं अब हम लोग स्टूडेंट्स पांचवा स्टेप क्या होता है। यदि हमने वस्तु को C पर रखा था, C के आगे और F के बीच में रखा था, अब हम F पे रख के देख चुके हैं, देख रहे हैं, और फिर F के बाद हम रख के देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यहाँ पर देखिए हमने यदि वस्तु के को F पर रखी जाए, यानी F पर यदि वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये वस्तु है, यहाँ ध्यान से देखिए ये आपकी वस्तु हो गई, और यदि हम यहाँ C से एक रेखा खींचे, यानी इसको कहते हैं किरण है, ये C से जा रही है और टकरा के पुनः वापस चला आ रहा है, ये जा रहा है C से, फिर C से ही वापस हो जाता है। C से जाने वाली किरणें C से ही वापस होती है, याद रखिएगा। और यहाँ से हमने एक किरण डाल दिया और फिर से वो टकरा करके पुनः कहाँ आ जा रही है, फोकस से वापस आ रही है, वो टकराते हुए फोकस से ही वापस आ रही है। और जब वो फोकस से वापस आ रही है तो देखिए ये कहीं भी मिल नहीं रही है, एकदम समांतर हो जाती है। ये रेखाएं जो है, ये वाली रेखा और ये वाली एकदम समांतर हो जाती है। और जब समांतर होंगी तो आपको पता है कि वो मिलेंगी कहीं नहीं, यानी अनंत पर मिलती है, नहीं के बराबर मिलती है। इसीलिए इसका प्रतिबिंब जो है, इस दशा में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्योंकि परावर्तित किरणें परस्पर समांतर हो जाती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये किरणें समांतर जाएंगी तो कहीं नहीं मिलेंगी, अनंत पर मिलती हैं, इसलिए इनके जो प्रतिबिंब बनेंगे अनंत पे बनेंगे। और अनंत पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका बहुत बड़ा होगा, वो प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, और इतना बड़ा होगा कि जब ये देखिए, चूंकि ये किरणें आगे या पीछे कहीं भी नहीं मिलती हैं, तो न तो वास्तविक होगा न तो आभासी होगा, और न उल्टा और न सीधा होने का कोई मतलब है। यानी जब आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ मिल रहा है, कहाँ पे जाके बन रहा है, तो कैसे बताएंगे कि वास्तविक है कि उल्टा है, या कितना बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि होता तो बहुत बड़ा है। तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि कितना बड़ा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा, और ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो इस तरह से ये अजीब है। ऐसे अगर हम वस्तु को कहाँ रख दें, फोकस पर रख दें, तो देखिए प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब हम आते हैं, यदि हम वस्तु को F और P के बीच में रखें, यदि वस्तु को F और P के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए F और P के, यानी F मतलब फोकस, P माने ध्रुव, इस P और यानी फोकस और ध्रुव के बीच में अगर कहीं भी रखें तो देखिए कैसे इसकी किरण आ रही है। यानी ये जो किरण आपकी देख रहे हैं C से जा रही है और फिर से वापस यहाँ से आ जा रही है, फिर उसी के यहाँ से जो वस्तु है यहाँ से जा रही है किरण और टकरा के पुनः फोकस से वापस आ जा रही है। और अगर हम यहाँ पर देखें, कल्पना करके आगे की तरफ ऐसे लेकर के मिलाएं तो यहाँ पीछे जा कर के मिलती है, दर्पण के पीछे। यानी वस्तु को फोकस और, यानी कि वस्तु को फोकस और ध्रुव पे बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब उसके पीछे जा कर के बनता है, जो वस्तु से बड़ा होता है प्रतिबिंब आभासी होता है। यानी अगर वस्तु के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो यहाँ देखिए इस दशा में परावर्तित किरणें अपसारी होती हैं, जिससे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अपसारी हो जाएंगी, पीछे निकल जाएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के जब पीछे बनता है तो याद रखिएगा प्रतिबिंब आभासी होता है। जब दर्पण के पीछे बनता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है। अब देखिए प्रतिबिंब सीधा होता है, जब इसके पीछे बनेगा ना तो प्रतिबिंब सीधा बनता हुआ आपको नजर आएगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, यानी कभी भी दर्पण के जब पीछे बनेगा तो याद रखिएगा वस्तु से बड़ा बनता है,
सीधा बनता है। वही अगर दर्पण के ही सामने बने, जिधर वस्तु है जिधर उधरे प्रतिबिंब बने तो आपका आकार क्या होगा, छोटा। जैसे जैसे आप पास में जाएंगे दर्पण के, प्रतिबिंब उतना पीछे बड़ा बनता हुआ नजर आएगा, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे दर्पण से, अवतल दर्पण से, वैसे वैसे प्रतिबिंब आपका छोटा बनता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से आपके छह स्टेज हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, बाकायदे नीचे सबका मतलब लिख दिया है, कैसा बनता है कैसा नहीं। अब आपके ऊपर है कि आप इसको याद करते हैं या समझ करके समझ पाते हैं। इसको बना बना के सीखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरह से आपका ये 6 स्टेज खत्म हुआ। अब आगे हम बताएंगे आपको उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो अगले वीडियो मिलेगा। तो इस प्रकार से आज ये आपका अवतल दर्पण का 6 स्टेज प्रतिबिंब का बनना समाप्त हुआ।